उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता और नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा। आंदोलनकारियों को भी दी सौगात, कहा 2025 तक होगा उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। शहीदों की शहादत को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर बोला हल्ला। हल्द्वानी में हरीश रावत ने उपवास रख जताया विरोध। यशपाल आर्य भी जमकर बरसे। और चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में टूट रहे महंगाई के सारे रिकॉर्ड। आम लोगों के साथ किसान भी परेशान। महिलाओं के घर का बिगड़ा बजट। हेडलाइन के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राज्य स्थापना दिवस की। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य बना है और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवावस्था में है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे और शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया। सितंबर को मसूरी में हुआ था और अक्टूबर में जो है हमारे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। तो मैंने देखा है कि नज़दीक से हमारे जो शहीदों के सपने थे, जो हमारे आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाओं के अनुरूप, हमारे शहीदों के समूह उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मैं सारे अपने जितने भी उत्तराखंड के अमर शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूं और आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, उसके अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया है। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कई घोषणाओं की झड़ी भी लगाई है। साथ ही आंदोलनकारियों को भी सौगात दी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कई तरह के कार्यक्रम भी हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी। पीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को याद किया। साथ ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम मैं आज राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को व आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं आज सुंदर जो परेड की प्रस्तुति मेरे पुलिस के जवानों को अपनी ओर से जिन्होंने यहाँ पर दी है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण से बचपन से ही मैं परेड के प्रति आकर्षित होता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ एक ओर परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने की सीख भी देती है। मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की तरफ से राज्य को मिल रही मदद पर केंद्र का आभार जताया और कहा कि केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ की मदद की गई है। वहीं प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ने जाने का भी सीएम धामी ने जिक्र किया।
ताकि पहाड़ों पर विकास की बयार बह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया ही, साथ ही राज्य के सामने मुबाहे खड़ी चुनौतियों से निपटने का भी भरोसा दिलाया है, ताकि जिन शहीदों ने अलग राज्य पाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके अनुरूप उत्तराखंड राज्य में विकास की बयार बह सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। उनके साथ डीजीपी अशोक कुमार और एडीजी पीवी के प्रसाद भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौके पर पहुंचे। बच्चों द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य स्थापना के बाद उत्तराखंड में कई विकास कार्य हुए हैं। पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नए इरादे युवा सरकार के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कई जन जागरूकता प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं विभागों और NRLM ने भी अपनी विभागीय स्टॉल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि GIC पौड़ी यशपाल बेनाम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक P रेणुका देवी भी शामिल हुई। आप देखेंगे तो राज्य ने बहुत कुछ पाया है। उत्तर प्रदेश में जो एक पॉपुलेशन बेस्ड फंडिंग थी, उसका एकमात्र विकल्प था कि राज्य अलग बने। और उसके बाद आप लोग स्वयं इसको महसूस करेंगे, हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण। हमारे तकरीबन 85% गाँव इस राज्य में कनेक्टिविटी से दूर थे। आज तकरीबन हम लोग सैचुरेशन में पहुँच रहे हैं। पानी के मामले में आप देखिए, राज्य बनने के बाद सैकड़ों पंपिंग स्कीम के माध्यम से पानी गांव में पहुंचाने का काम हुआ। 450 के आसपास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे, आज जो करीब 3000 से ऊपर हैं। वहीं खटीमा में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर SS कलेर ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों की वजह से ही हमें उत्तराखंड मिला है। नागरिकों को बधाई देता हूं और ये ऐसा मौका है जिस दिन में आपने खटीमा से शहीदों ने अपने प्राण दे के उत्तराखंड को स्थापना दिवस पे यहाँ उत्तराखंड बनवाया और मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन शहीदों के चरणों में फूल भेंट करता हूँ। गदरपुर में भी विकास अधिकारी कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में SDM राकेश जैन तिवारी के साथ विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नए वोटर्स के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का उदय हुआ था, असल में वो सपने पूरे नहीं हुए हैं।
वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार ने जनता को कई सौगात दी है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर मौन उपवास रखा है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत समेत यशपाल आर्य ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर हल्ला बोला। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने गोरा पड़ाव में मौन उपवास रखा। हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सड़कों की दुर्दशा को लेकर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वो धरातल पर दिखते नहीं हैं। जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उन्होंने गड्ढे भरने की कोशिश की है, यदि हमारे मौन उपवास से सरकार घबरा सकती है, तो अब हमने फैसला किया है जहाँ जहाँ सड़कों में गड्ढे दिखेंगे कांग्रेस के लोग सांकेतिक मौन व्रत रखेंगे, वहाँ पर विरोध प्रकट करेंगे अपना। और क्योंकि हम शानदार सड़कें दे करके गए और ये अब गड्ढा युक्त सड़कें दे करके जा रहे हैं, सड़कों को इन्होंने गड्ढों में परिणत कर दिया है। और ये सड़क जो हमारी गर्व होनी चाहिए थी, उसको इन्होंने हम लोगों के लिए एक बहुत ही दुखद सड़क में बदल दिया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस के इस उपवास में यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाल ही में घर वापसी कर चुके यशपाल आर्य ने भी सरकार पर सड़कों की दुर्दशा को लेकर हमला बोला और कहा कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि स्टेट हाईवे के भी बुरे हाल हैं, जिनको लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राज्य स्थापना दिवस है और कांग्रेस परिवार को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को आज उपवास पर बैठना पड़ रहा है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग है और महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कुमाऊं को जोड़ने वाला मार्ग है और इसकी दशा बद से बदतर हो चुकी है। गड्ढों से पटी हुई सड़कें हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारे राज्य मार्ग हैं, स्टेट हाईवे, उनकी दशा कैसी होगी। वो कैसी सड़कें में हमारे पहाड़ से उतराई के लोग कैसे जा रहे होंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। 21 साल के उत्तराखंड राज्य में गठन से लेकर अब तक कई चीजें बदली हैं, तो राजनीति भी जमकर हुई है और होती रहेगी। लेकिन इसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि राज्य में वाकई कई सड़कों की दुर्दशा खराब है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जारी योजनाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने शारदानाथ स्नान घाट पर 3.5 करोड़ की लागत से निर्माण और पुनः स्थापना के कार्यों का भी शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शारदानाथ घाट के भव्य स्वरूप के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था को भी निर्देशित किया है। खटीमा में किसानों ने खाद वितरण को लेकर अभद्रता का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि 3-4 दिन लगातार लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन भी पहले हो चुका है। उनका यह भी आरोप है कि पहले खाद पुराने रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड से मिल रही थी, लेकिन अब किसानों को ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि खतौनी लेकर आए तभी खाद मिलेगी। वहीं जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने नए आदेश अनुसार खतौनी लाना अनिवार्य बताया, जबकि किसानों के साथ हुई अभद्रता से वो मुकर गए हैं। कल सोमवार से खाद बंटना शुरू हुआ। सोमवार की सुबह से ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मेरे पास लाइन से 6 आदमी थे, उसमें से मैं 89 आदमी को खाद बांट चुका हूँ, NPK, यूरिया, ठीक है। अच्छा, बाकी जो आज की जो लिस्ट है वो ये है। आज जो खाद बट रहा, कल सोमवार को ये बटा, आज मंगलवार को इस लिस्ट से नाम खाद बट रहा। किसानों से आधार कार्ड लिया जा रहा, खतौनी लिया जा रही है। 1 एकड़ पे 1 या 2 कट्टा NPK, DAP और 2 कट्टा यूरिया दिया जा रहा है। पहले तो खाद ही नहीं थी, कल से खाद आई है। पहले आधार कार्ड पे 5 कट्टे मिल रहे थे, आज ये बोल रहे हैं खतौनी लेके आओ। अगर हमारे पास खतौनी नहीं होती तो यहाँ हमारा खाता कैसे खुल गया? जब खाता खुला, खतौनी लगी तभी तो खाता खोला इन लोगों ने। अब खतौनी का क्या मतलब है? ये खाली किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
विधानसभा चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड राज्य खड़ा है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। हर चीज के आसमान छूते दामों ने लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा रखी है, इसके साथ ही महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। रुद्रपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी मौसम में राजनीतिक दल भले ही अपने प्रचार प्रसार में लगे हो, लेकिन आम जनता इन दिनों बढ़ती महंगाई से परेशान है। हाल ही में उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल कुछ रुपए जरूर सस्ता हुआ है, लेकिन आसमान छू रहे दाल सब्जियों के दाम ने लोगों की जिंदगी का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार आने में हमें ये मजदूर को बहुत परेशान हो गए कि वो 300 रुपया ही दिहाड़ी है, बाकी जो रेता बजरी है उसको और महंगे बढ़ गया है। महंगाई से आम जनता ही नहीं बल्कि किसान भी परेशान हैं। आपदा में किसानों की हजारों हेक्टेयर धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता इस बात का भरोसा जरूर दिला रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पर सरकार जल्द ही लगाम लगाएगी। कि महंगाई एक सतत प्रक्रिया की तरह बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल में भी सरकार ने कुछ दया दृष्टि किया है, उनका रेट कम हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि हर चीज़ में महंगाई है, चाहे मजदूरी कह लो, चाहे वो कह लो क्या कहते हैं राशन पानी के से लेकर हर चीज़, कहीं ना कहीं हर चीज़ में हल्की हल्की महंगाई होती है। ये सतत प्रक्रिया है जिसके तहत जो है महंगाई बढ़ी है। 2022 का विधानसभा चुनाव है। आपको बताना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार है। जिस प्रकार से प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड के नहीं पूरा भारतवर्ष में इसमें महंगाई है, और केंद्रीय सरकार द्वारा लोकप्रिय मोदी सरकार द्वारा गरीब लोग आम जनता जो मतदाता है उनके लिए 2-2 लाख का मकान दिया जा रहा है। लेकिन मकान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो शरिया लगभग 7,000 से ऊपर उनका रेट है। बजरी, सीमेंट या रेता, हर चीज़ महंगाई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खाने की सामग्री है, जो फूड कार्ट विक्रेता है, चाहे सब्जी हो, चाहे आलू हो, गोभी हो, टमाटर हो, प्याज हो, हर चीज़ महंगाई हो रही है। और जो खाने का जो तेल है, सरसों का तेल, रिफाइन का तेल, सोयाबीन का तेल, हर जगह महंगाई है। साथ ही साथ जो इसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज़ महंगाई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों का एक कहना है कि इस प्रकार अगर महंगाई बढ़ते जाएंगे तो 2022 के चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब देखना कि डबल इंजन सरकार किस प्रकार से इसको लगाम लगाते हैं। चंडीगढ़ टाइम टीवी, गौतम सरकार, उधम सिंह। रुड़की में एक युवक को पैसे उधार लेना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि उधारी का पैसा न देने पर कुछ लोगों ने मृतक युवक को इतना मारा कि उसे अधमरा कर दिया। परिजन जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जो है कुछ युवकों में आपस में विवाद हुआ है मलानपुरा कस्बा बंगलौर में। इसमें मारपीट में एक युवक की इसमें मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा जो है तहरीर दी गई है, जिसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो है अभियुक्तों के विरुद्ध तलाश कर कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खोला घोषणाओं का पिटारा। आंदोलनकारियों को भी दी सौगात। कहा 2025 तक होगा उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। शहीदों की शहादत को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने सरकार की नाकामियों को लेकर बोला हल्ला। हल्द्वानी में हरीश रावत ने उपवास रख जताया विरोध। यशपाल आर्य भी जमकर बरसे। और चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तराखंड में टूट रहे महंगाई के सारे रिकॉर्ड। आम लोगों के साथ किसान भी परेशान। महिलाओं के घर का बिगड़ा बजट। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम।
रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और एनडीए, यूपीएससी जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।